हाय दोस्तों, आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से आपके संबोधित किया और बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इसी प्रकार ये दूसरी वीडियो हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी 1 से 5 तक की और 5, 6 से अपर तक का जितनी भी होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपके द्वारा तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या में आपको 1 से, यानी वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की क्या होती है, काउंटिंग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या उनमें जितनी संख्या होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी पहला प्राकृतिक संख्या यानी वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। इसी प्रकार आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर हो गया। उसी प्रकार आता है आपका दूसरा प्राकृतिक संख्या, आपको n से प्रदर्शित की जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है उसे n से, कैपिटल N से प्रदर्शित की जाती है, जिसे नेचुरल नंबर से जाना जाता है। उसी प्रकार आते हैं इसमें सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। अब हमारा आते हैं सम प्राकृतिक संख्या। यानी सम प्राकृतिक संख्या, सम माने होता है आपका क्या, बराबर। और नेचुरल नंबर जान ही रहे हैं, जो संख्याएं पूर्ण रूप से बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, सम प्राकृतिक संख्या। जैसे यानी वह संख्या जिसमें सम यानी बराबर की संख्याएं आती हो उसे हम क्या कहते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 होता है, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इसके इत्यादि, यानी आगे भी इसके लिख सकते हैं हम। अब सम संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8, यानी जो विभाज्य होगा उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याएं में आपका क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसी प्रकार आते हैं विषम संख्या पे। यानी विषम संख्या वह संख्याएं जो एक और स्वयं से काटी जा सके। यानी विषम का अर्थ समझ लीजिए, विषम संख्याएं, यानी विषम का मतलब क्या होता है, भिन्न। यानी वह संख्या जो एक तथा स्वयं से काटा जा सके उसे विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 डैश डैश डैश। यानी वह संख्या जो एक तथा स्वयं से काटी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, यानी सम प्राकृतिक संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10 और विषम प्राकृतिक संख्या में 1, 3, 5, 7, 11, ये आपके क्या है,
विषम प्राकृतिक संख्या जैसे कि आते हैं पूर्ण संख्याओं में, यानी पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है ये आपका होल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं W से प्रदर्शित करते हैं, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या है, यानी वह संख्या जो 0 यानी 0 से प्रारंभ होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इत्यादि। यानी आपको अभी तक सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं के बारे में बताएं, यानी सम प्राकृतिक संख्या आपका ये विषम प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद आपका पूर्ण संख्याएं, इसके अंतर्गत आपको 2 चीजें और इसमें हैं, अनुवर्ती और पुरावर्ती। तो अनुवर्ती संख्या के लिए अभी इसके बाद मिटाने के बाद हम, हाँ तो बच्चों अनुवर्ती संख्या आप लोग जानते हैं, पूर्ववर्ती संख्या भी जानते हैं, बट ऐसे कंडीशन आते हैं कि इन दोनों में आपके द्वारा कंफ्यूजिंग यानी उसमें समस्या पैदा होने लगता है, और समस्या होने के साथ साथ उसमें आप भूल भी जाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि अनुवर्ती, इसका अर्थ होता है अनुवर्ती, यानी अनुवर्ती का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या, यानी इसमें एक जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो उस प्रकार जितनी तो अनुवर्ती यानी आने वाली संख्या में एक जोड़ दी जाती है तो वही हमारा क्या कहलाता है, अनुवर्ती संख्या कहलाता है। तो अनुवर्ती संख्या यही होगा कि आपकी वह संख्या है, यानी वह प्राकृतिक संख्या जिसमें आप एक जोड़ेंगे और वह आपको आने वाली संख्या में परिवर्तित होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए कि वह प्राकृतिक संख्या जिसमें एक जोड़ देने पर अनुवर्ती एक जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होता है, उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं, उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 8 आपका दिया है, 7 दिया है, 8, 9 दिया है, 10 दिया है, तो इसको हम कहेंगे अनुवर्ती संख्या इसमें दीजिए, यानी अनुवर्ती संख्या बताइए। तब हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 8 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। उसके बाद 8 और 1 मिलके कितना हो गया, 9। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उसी प्रकार आपका 7 दिया है, 7 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, जो कि इसको दोनों को जोड़ने पर हमारा 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनुवर्ती संख्याएं हो जाएंगी। उसी प्रकार 9 प्लस आपका 1 जोड़ना है, यानी सभी संख्याओं में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनुवर्ती संख्या। उसी प्रकार आपको 10 भी जोड़ लेना है, ठीक। तो इसी प्रकार उम्मीद है कि ये अनुवर्ती संख्या आप लोग अच्छी तरह से उपयोग कर चुके होंगे। इसमें का पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्ववर्ती का मतलब पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले आने वाली संख्या, ठीक। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या, जैसे कि वह, इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह
प्राकृतिक संख्या जिसमें एक घटा दी जाती है, एक घटाया जाता है, उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 7 दिया है, 6 दिया है, 5, 8, 10। अब इसकी इन सभी संख्याओं में हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। अब पूर्ववर्ती संख्या में ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इनके आधार पर एक घटाई जाती है, यानी जितनी संख्या है उसमें से एक घटा दीजिए। जैसे 7 दिया है, पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। 7 में से एक निकलेगा 6, तो ये क्या हो जाएंगे पूर्ववर्ती संख्या हो जाएंगे। उसके बाद आपका 6 दिया है, 6 में से एक घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 5, तो ये भी आपके पूर्ववर्ती संख्या हो जाएंगे। उसी प्रकार 5 दिया, 5 में से एक घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएंगे। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, आप उसमें एक घटाएंगे तो वो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, और वही अनुवर्ती संख्या जो दिया है इसमें एक जोड़ेंगे तो वो अनुवर्ती संख्या, यानी उसमें आने वाली जो संख्या जुटेगी उसके साथ वो अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। यानी उम्मीद है कि इन दोनों में, यानी इस वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और विषम संख्या, सम संख्या, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या अच्छे से आप लोग जान गए होंगे। जैसा कि उम्मीद है कि इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। जय हिंद, जय भारत।